आप कैसे समझते हो भारत को? तो इकबाल ने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुल से था हमारा। कारी साहब किबला यहाँ बैठे हैं, एक गुलाब का पौधा लेकर आए, दरवाजे पे लगा दिया, कहा हमने चमन लगाया है। लोगों ने कहा कारी साहब पागल हो गए हैं, अरे एक फूल से कोई चमन बनता है क्या? तो कहा चमन किसको कहते हैं? तो हाजी दिलकश राजवी बोल पड़े, अरे चमन उसे कहते हैं कि जहां गुलाब भी हो, जहां जूही भी हो, जहां रात की रानी भी हो, जहां नरगिस भी हो, जहां सूरजमुखी भी हो। ये कह रहे हैं कि जहां पे अनेकों रंग के फूल एक साथ मिलजुल के रहते हो उसको हम चमनिस्तान कहते हैं, और जहां हिंदू मुसलमान मिलके रहते हैं उसी को हिंदुस्तान कहते हैं। क्या बात है, नारे तकबीर। बहुत उम्दा पैगाम हजरत दे रहे हैं, मोहब्बत के साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर। और मोहब्बत के साथ ये आवाज बहुत दूर तक जा रही है, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा तबारकुल हसन चतुर्वेदी। अभी नकीब साहब कह रहे कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, और मैं तो कहूंगा कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर कैसे फूटेगा? हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर कैसे फूटेगा? हमारे प्रेम की दौलत लुटेरा कैसे लूटेगा? हजारों तोड़ दो मंदिर, हजारों तोड़ दो मस्जिद, हमारी एकता न टूटेगी तो भारत कैसे टूटेगा? हमारी एकता न टूटेगी तो भारत कैसे टूटेगा? और मैं तो कहूंगा अजाने मुस्कुराती है भजन के बागवानी में, अजाने मुस्कुराती है भजन के बागवानी में, बहुत सुकून है ख्वाजा तुम्हारी राजधानी में। हसन की ईद पे मोहन मिठाई खूब खाता है, मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में, मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में। एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। वो एक है पाक और बेब है। मैं कहा करता हूँ बिनु पद चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधुनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बकता बर जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गरई धरान बिनु बास वसेसा। अब दोहा का अनुवाद दोहा से हमसे सुन लीजिए। बिन जीबिया बिन सर के बोलत है, बिन कानन के सब की सुनत है, बिन नैना के सब निरखत है, बिन करता के सब की करत है, धरती और आकाश उसी का, काबा और कैलाश उसी का, देव उसी का, दासी उसी का, कन कन में प्रकाश उसी का, सत्संग की है यही निशानी, मिट जाए मन की मनमानी, संत फकीर
के सुन के वाणी बोल उठे सब पंडित ज्ञानी। दौरे धूपे चाहे कोई बिना मोहम्मद पार न होई। वो एक है पाक और बेऐब है। तवज्जो है ना? अरे बोलो तवज्जो है ना? वो हमें मिलेगा कहा? तो एक पंडित जी महाराज कहते हैं कैसा न चंबा हुए बिना देखे लुभैले बा, जनता में अलग रूपी एक जाल बिछौले बा। और कहाँ बदे प्रभु कहाँ ढूंढे जईबा, काया में मोहम्मद के उआसन जमौले बा। कहा दुनिया वालों इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, काया में मोहम्मद के उआसन जमौले बा। इधर उधर ना जाओ, दर दर की ठोकरें ना खाओ। कहा कहां जाए? कहा मुस्तफा की बारगाह में आ जाओ। जिसे नबी का पता मिल गया उसे खुदा का पता मिल गया। हजराते गिरामी तवज्जो के साथ सुनिएगा, इस माइक्रोफोन के माध्यम से आज कुछ पैगाम देना चाहता हूं। अधिक संख्या में हमारे बिरादराने वतन, प्रिय बंधु, हिंदू सज्जन साथी, आप ये समझकर यहाँ उपस्थित रहे कि ये गुरुकुल है और हम यहाँ विद्या अध्ययन करने हेतु उपस्थित हैं। कभी कभी मेरी बात एकदम आपको समझ में नहीं आएगी, फिर भी नबी के नाम पर हाथ उठाकर बोल देना सुभान अल्लाह। आप कहिएगा मौलवी पागल है, हाथ बार बार उठाता है। पगले, हम दुनियादार के नाम पे थोड़ी कहते हैं हाथ उठाओ, हम तो कहते मदीने के ताजदार के नाम पे हाथ उठाओ। हजराते गिरामी एवं प्रिय बंधुओं, सबका रचयिता एक, पाक और बेऐब वो है जिसने समस्त वस्तुओं को जन्म दिया। एक बात मैं आपके बीच रखना चाहता हूं, एक मंदिर को किसने बनाया? कौन बनाता है भाई? जोर से बोलो, कौन बनाता है? अरे बोलो ना, डरते क्यों हो यार? कि वादा करके आए थे कि जाएंगे जलसा में तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। मैडम से वादा करके नहीं ना आए थे? तो बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक हिंदू मंदिर को बनाता है, एक मुसलमान मस्जिद को बनाता है। एक ब्राह्मण अपने हृदय के भावनाओं को प्रस्तुत करता है इस प्रकार से, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म ना छोड़। और जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़। माटी की मूर्ति को पूजे, जिसमें नगी है जान। जिस मूर्ति में जान है प्यारे, उसका करे अपमान। सत्यम माता, दया पिता, धर्म भारता, दया सखा। अनुवाद बाद में प्रस्तुत करूंगा। कहते हैं मिट्टी की मूर्त को पूजे जिसमें नहीं है जान। एक मुसलमान मिट्टी और पत्थर से मस्जिद को बनाता है, एक हिंदू है कंकर और पत्थर से मंदिर बनाता है, कोई गिरजाघर बनाता है, कोई गुरुद्वारा बनाता है। ईमानदारी के साथ बोलिएगा, क्या मंदिर की दीवार बोलती है? क्या मस्जिद की दीवार बोलती है? क्या गिरजाघर की दीवार बोलती है? क्या गुरुद्वारा की दीवार बोलती है? आपका उत्तर यही होगा कि ये दीवार नहीं बोलती है, ये मिट्टी की दीवार नहीं बोलती है। तो मुझे कह लेने दिया जाए, मंदिर की दीवार नहीं बोलती है, लेकिन एक हिंदू अपनी जान देने को तैयार है मंदिर के नाम पर। मस्जिद की दीवार नहीं बोलती है, लेकिन एक मुसलमान अपनी जान देने को तैयार है मस्जिद के नाम पर। ये बोलती नहीं है, ये मूरत, ये मिट्टी की मूरत है, लेकिन बोलती नहीं है। लेकिन याद रखना, आपके घर में अम्मी भी है, आपके घर में अब्बू भी है, आपके घर में माता पिता है, आपके निकेतन में, आपके आवास में, आपके निवास में ये दोनों माता पिता है। ये बोलने वाली मूर्ति है, लेकिन तुम उसका अपमान करते हो, तुम उसे गालियां देते हो, तुम उसे वक्त पे रोटी नहीं देते हो और जाते हो मक्का मदीना।
आप जाते हो गंगा और जमुना में। तो जाने वाले जब जा रहे थे तो मैंने कहा ये जाने वालों, तुम मक्का मदीना क्यों जा रहे हो, तुम वापस चले आओ। तुम गंगा में नहाने क्यों जा रहे हो, तुम वापस चले आओ। तो कारी साहब किबला ने कहा तबारकुल हसन नूरी, अरे इसे क्यों रोक रहे हो, ये तो मक्का जा रहा है। उलमा की तवज्जो में चाहो जरा आप लोग एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका सपोर्ट होता है तो कोई खतीब बोलता है, कोई नकीब बोलता है, कोई शायर पढ़ता है। तवज्जो के साथ सुनिएगा। तो कारी साहब किबला ने कहा इसे क्यों रोक रहे हो, तो मैंने कहा ये जाने वाला युवक है, ये जाने वाला बालक है, ये जाने वाला बच्चा है, ये मक्का जा रहा है, ये मदीना जा रहा है, ये जियारत के लिए जा रहा है, ये तीरथ के लिए जा रहा है। कहा तो आप रोकते क्यों हो, तो कहा ये जाने वालों ठहर जाओ। तुम्हारे घर में जो अम्मी है कई दिनों से बीमार है, तुम्हारे घर में जो बाप है ये कई दिनों से बीमार है। ये तो बोलती हुई मूर्ति है, माँ बोलती हुई मूर्ति है, बाप बोलती हुई मूर्ति, बाप बोलती हुई एक मूर्ति है। मुझे कह लेने दिया जाए ये बोलने वाली जान है, लेकिन तुम इसका अपमान करते हो, तुम इसकी गाली देते हो। तो मक्का में जाना बेकार है, मदीना में जाना बेकार है, काशी में जाओ तो बेकार है, मथुरा में जाओ तो बेकार है, गंगा में नहाओ तो बेकार है, जमुना में नहाओ तो बेकार है। मैंने कहा पलट के आ जाओ। अरे तुम्हारे घर में गंगा भी है, तुम्हारे घर में जमुना भी है। तो कारी साहब किबला ने कहा इसे क्लियर कर दो। तो मैंने कहा नौजवानों, जो तुम्हारे घर में बाप है वो मक्का की तरह है, और जो घर में तुम्हारी माँ है मदीना की तरह है। खिदमत किया करो, वाह वाह वाह, इसकी खिदमत किया करो। रब ने माँ के कदमों में जन्नत रख दिया। सुभान अल्लाह। दूरे बार नमा तीरथ लाभ नमा केस धार नमा उदरम भरता स्वार्थमा। अनुवाद करके सुनावे आपको। मैंने आयते करीमा पढ़ी, कुरान की पवित्र पंक्ति का अध्ययन किया है। सुबोध, कोमल, सुगम, सार्थक, साधारण अनुवाद आपकी सेवा में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मुझे संपूर्ण आशा एवं विश्वास है आप श्रवण करेंगे तो आप कुछ लेकर जाएंगे और कुछ छोड़ के जाएंगे। एक वक्ता अपनी वक्तृता में जन समूह को आमंत्रित करके ये कह रहा था कि जो भी व्यक्ति यहाँ आए हैं कुछ लेकर जाएंगे, कुछ छोड़ के जाएंगे। तो एक आदमी बड़े ध्यान से सुन रहा था। जलसा के समापन पर, यानी जब जलसा खत्म हो गया, तो वो आदमी देखने लगा कि नई चप्पल किधर है। मौलाना ने कहा था आए हो तो कुछ लेकर जाओ और कुछ छोड़ के जाओ, यानी कुछ लेकर जाइए, कुछ दे कर जाइए। नौजवान सोचा मौका बड़ा अच्छा है, मौलवी ने कहा था कुछ लेके जाओ, कुछ छोड़ के जाओ, तो क्या ही अच्छा होगा, पुरानी चप्पल छोड़ देते हैं, नई चप्पल लेकर निकल जाते हैं। बात समझ में आ रही है? नहीं, मौलाना ये कहना चाह रहे थे आने वाले, तुम कीना लेकर आए हो, लेकिन कीना लेकर ना जाओ, नबी की मोहब्बत का मदीना लेकर जाओ। तुम आए हो तो यहाँ दानवता को निकाल दो, संकीर्णता को निकाल दो, दुष्टता को निकाल दो, अंदर से गंदगी को निकाल दो। तुम यहाँ कीना लेकर नहीं आए हो, तुम कीना लेकर आए हो, लेकिन मदीना लेकर जाओ, इसलिए कि ये जो जलसा है ये कीना वालों का जलसा नहीं है, मदीना वालों का जलसा है। जरा जोर से बोले। नौजवान लोग हाथ उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अजराते गिरामी दूरे बायर नमा तीरथ लाभ नमा केस धार नमा उदरम भरता स्वार्थमा आयम निझा परो वेती गणना लघु चेत साम उधार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये संस्कृत की बोली है कि समस्त संसार एक ही परिवार है, कह दो सुभान अल्लाह। ये नकीबे इजलास बताएंगे हाँ हाँ एक ही माँ बाप के औलाद है, एक ही माता पिता की संतान है, एक ही माँ बाप की औलाद है। वो कौन है ये कहेंगे आदम है, हव्वा है, उन्हीं की औलाद ये सब है। किसी ब्राह्मण से आप प्रश्न करोगे तो वो भी उत्तर यही देंगे, स्वाम्भु अरु सतरूपा, इन्हीं माता पिता के सब संतान है। तो आज आपस में लड़ते क्यों हो, आपस में झगड़ते क्यों हो? आज का ये पैगाम है, बहती है ये प्यार की गंगा बहने दो, क्यों करते हो देश में दंगा रहने दो।
और लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, मेरी छत पे एक तिरंगा रहने दो। कमेटी का ऐलान, ये जलसे का ऐलान, ये सभा का ऐलान, ये और जितने महान विद्वान यहाँ उपस्थित है, विराजमान है, इन सबों का आदेश यही है कि सुनो, हम नफरत के लिए नहीं आए हैं, हम तो मोहब्बत के लिए आए हैं। मेरे नबी दुनिया में आए हैं, पैगंबर इस्लाम के आचरण, व्यवहार, चरित्र का अध्ययन कर करके कुछ लोग चांद पे चले गए, सूरज पे जाने की तैयारी है। जब बड़े बड़े महान विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने, भिक्षुक एवं सन्यासियों ने जब अध्ययन किया तो नतीजा प्रस्तुत किया, परिणाम प्रस्तुत किया कि जो आमना की गोद में आया है वो नफरतों का चिराग लेकर नहीं आया है, मोहब्बतों की शम्मा लेकर आया है। माशाअल्लाह। और कुरान कहता है इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, नो डाउट, निसंदेह, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन। इसका अनुवाद ये होता है कि अल्लाह ताला फसादियों को पसंद नहीं करता। अल्लाह फसादियों को, हाथ उठाकर बोलो, अल्लाह फसादियों को, पीछे वाले भी हाथ उठाकर बोले, अल्लाह फसादियों को पसंद नहीं करता है। ये कुरान की बोली है। तो फिर इस्लाम के मानने वाला फसादी हो सकता है? अरे बोलो हाथ उठाकर, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जब कुरान कह रहा है इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, नो डाउट अल्लाह फसादियों को पसंद नहीं करता, तो जो नबी का चाहने वाला होगा वो बोलो फसादी होगा? नहीं होगा। बोलो वो आतंकवादी होगा? नहीं होगा। बोलो वो देशद्रोही होगा? नहीं होगा। वो संकीर्णता को जन्म देने वाला होगा? नहीं होगा। वो दानवता को जन्म देने वाला होगा? नहीं होगा। जो कुरान से प्यार करता है वो सारी दुनिया से प्यार करता है। इसलिए नबी का कैरेक्टर बोलता है, नबी की सीरत बोलती है। और हम तो ये कहेंगे, आज का पैगाम ये है, हम है मुस्लिम, तू है हिंदू, पर दोनों इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूं, तू पढ़ ले कुरान। हम तो ये चाहते हैं कि तू कुरान पढ़े, मैं गीता पढ़ूं। बीच में जो भेद है, बीच में जो भाव है, बीच में जो खाई है, बीच में जो नफरत की दीवार है, ये गिर जाए और पूरा हिंदुस्तान मोहब्बतों का चमन बन जाए, मोहब्बतों का गहवारा बन जाए। हजराते गिरामी, आज हिंदुस्तान जितना खूबसूरत है, ऐसा खूबसूरत और कहीं आपको मुल्क नहीं मिलेगा। ये खूबसूरती क्या है कि यहाँ हिंदू हो, यहाँ मुसलमान हो, यहाँ सिख हो, यहाँ ईसाई हो। जैसा कि अल्लामा कमरुद्दीन साहब किबला ने बताया कि आज की तिथि में जो सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जो आयोजित है सम्मेलन, इसमें हिंदुओं ने भी सहयोग दिया है, हिंदुओं ने भी समर्थन दिया है, उनका भी सहयोग है, उन लोगों ने हिस्सा लिया है, उन लोगों ने भी भाग लिया है कि आप ऐसे मौलाना को बुलाइए, ऐसे वक्ता को बुलाइए कि हमारी जबान में भी वो बात करे, हमारी भाषा में भी वो बात करे, ताकि उनकी बात समझ में आए। मैं कहना ये चाह रहा हो, अगर तुम हिंदू हो, अगर तुम मानव हो, तेरे अंदर मानवता नहीं है तो तेरे लिए कोई धर्म नहीं है। तुम इंसान हो, मुसलमान हो, अगर तेरे अंदर इंसानियत नहीं है, तेरे लिए कोई मजहब नहीं है। अगर तुम बौद्धिस्ट हो, जैनी हो, अगर तेरे अंदर मानवता नहीं है, तेरे हृदय में, तेरी आत्मा में यदि मोहब्बतों का गुलाब नहीं खिल रहा है, तो तुम्हारे लिए कोई धर्म नहीं है। तो मैं कहना यह चाहूंगा, मंदिर के नारे बाद में लगा लेना, मस्जिद के नारे बाद में लगा लेना, गुरुद्वारा का नारा बाद में लगाना, गिरजाघर का नारा तुम बाद में लगा लेना। पहले मोहब्बतों का नारा लगाओ, पहले इंसानियत का नारा लगाओ। सुनो, आज यहाँ हम जो बैठे हैं, हम किसी दुनियादार की याद में नहीं बैठे हैं, मदीने के सरकार की याद में बैठे। जरा कुर्सी वाले भी हाथ उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमको समझ में आना चाहिए कि आप सुन रहे हैं। बोलिए, हम कुछ देर और बोले कि खत्म कर दें? बोला जाए, खत्म कर दें? कैसे हम बोलेंगे? अभी पूरा जलसा मेरे बाद बाकी है। और जिन जिन महान विद्वानों को, महान कवियों को, नकीबों को आपने आमंत्रित किया है, ये सब मान सम्मान के लायक है। सबका मान सम्मान होना चाहिए, सबका आदर होना चाहिए कि नहीं? अतिथिगण, श्रोतागण,
युवकगण, कविगण, सदरे इजलास सब के सब यहाँ उपस्थित है। और जो लोग उपस्थित हुए हैं सबका वक्त सबसे हमको सुनना है। बोलो सुनोगे कि नहीं सुनोगे? कितने लोग सुनिएगा हाथ उठाकर बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब लोग सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और ये सब लोग सुनने वाले हैं। आखिरी बात मैं पेश कर रहा हूँ, फिर मैं अपनी वाणी को इन्हीं चंद विचारों एवं शुभकामनाओं के संग विराम दूंगा। मैं हिंदी बोलने के लिए आया हूँ, वही बोलना है मुझको। इसी काम के लिए लोगों ने मुझको बुलाया भी है और लोग बुलाते भी है। और आप तो ऐसा देख रहे हैं कि हम लोग अमेरिका में बैठे हुए हैं। मुस्कुराकर बोलिए सुभान अल्लाह। एक आदमी को हाजी साहब किबला, उनको हिंदी बोलने का भूत सवार था, तो उसने सोचा कि हमारी जो धर्म पत्नी हो, ऐसी पत्नी हो कि संपूर्ण जीवन केवल हिंदी शब्दों का प्रयोग करे। अब ब्याह हो गया, शादी हो गई। शादी के बाद में बीवी मैके से आने वाली थी, इलाहाबाद स्टेशन पे उतरने वाली थी। आप लोग भी थोड़ी तवज्जो दे दे उलमाए किराम। तो सोचा बीवी आने वाली है, उसको रिसीव करना है, तो कोई गाड़ी चाहिए, कोई सवारी चाहिए। सुन रहे हैं कि नहीं? आप लोग सुन रहे हैं कि सो रहे हैं? कितने लोग सो रहे हैं हाथ उठाकर बता दीजिए। यही 2-4 लोग सो रहे हैं जो हाथ उठाकर बता रहे हैं। कितने लोग जाग रहे हैं हाथ उठाकर बताइए। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो आदमी सोचा कोई गाड़ी मिल जाए ताकि हम लेकर आ जाए। तो देखा कि घर में एक टूटी फूटी साइकिल है। सोचा बेचारा के इसी से हम ले आते। बड़ा प्रोफेसर आदमी था, बड़ा प्रोफेसर, हिंदी का ज्ञानी था और हिंदी शब्दों का ज्ञाता था। अब साइकिल जो देखा तो देखा कि दोनों चक्का में हवा ही नहीं है। तो कहा रे भाई हम चढ़ेंगे कि इस पर बीवी चढ़ेगी? पहले हवा ले लेना चाहिए। तो देखा पंचर फिटिंग की एक दुकान लगी हुई है, वहां पर गया। उनको हिंदी का भूत सवार था। जाते जाते वहां पर हिंदी ठोकने लगे। कहा हे पवन ठूसक, जो हवा डाल रहा था उसको जाके हिंदी में बोला हे पवन ठूसक। तो वो दाया बाया देखने लगा। कहा सुनिए ना, हमारा नाम पवन ठूसक नहीं है। तो वो समझता ही नहीं था। कहा हे पवन ठूसक, मेरी द्वितीय चक्र वाहन के दोनों चक्करों में मुद्रा पवन ठूसने की कितनी मुद्राएं ग्रहण करोगे? ऐसी भारी हिंदी जो बोला, तो जो आदमी हवा डाल रहा था चक्का में कहा कि सुनिए ना, हम लोग तो चंद्र ग्रहण सुने थे, सूरज ग्रहण सुने थे, ये मुद्रा ग्रहण बाप जन्म कभी नहीं सुने थे। कुछ समझिए नहीं रहा था। कहा द्वितीय चक्र वाहन के दोनों चक्करों में पवन ठूसने की कितनी मुद्राएं ग्रहण करोगे? नहीं समझा बेचारा। कहा इस समझिए नहीं रहा है तो इससे क्या बात करें। आगे चला, देखा एक पान की दुकान लगी हुई है, एक आदमी पान बता रहा है। अब दूर ही से हिंदी ठोकने लगा। कहा हे तामुल विक्रेता। अब दाया बाया देख रहा है। सुनिए ना, हमारा नाम तामुल विक्रेता नहीं है। वो कह रहा था हे पान बेचने वाला। तामुल कहते हैं पान को, विक्रेता कहते हैं बेचने वाले को, क्रेता कहते हैं खरीदने वाले को। पता नहीं आप लोग क्या क्या कहते हैं। कहा हे तामुल विक्रेता, मुझे नशा हेतु एक श्वेत दंडिका प्रदान करें। वो कहा कि सुनिए ना, यहाँ पर बांस बल्ला के दुकान नहीं है, आगे निकल जाइए। उधर डंडा उंडा बिकता है। वो बेचारा नहीं समझ रहा था। कहा हे तामुल विक्रेता, हे पान बेचने वाले, मुझे नशा हेतु एक श्वेत दंडिका प्रदान करे। श्वेत कहते हैं संस्कृत में सफेद को। और सिगरेट आप लोग पीते हैं कि नहीं? बोलिए ना भाई, रमजान के महीना में दिन में पीते हैं कि नहीं? कितने लोग पीते हैं? हाथ उठाकर बोलिए। नहीं पीते हैं आप लोग? एकदम नहीं पीते हैं, लेकिन आज से पीजिएगा। हाँ, कहिएगा ठीक मौलवी पकड़ के लाया था भूती वाला सब का खूब पीने के लिए। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। और अपने मुर्शिद से ऐसी अरे निगाहे मिला, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी। बाजार से पी के आइएगा तो बीवी समझदार मिल जाए तो बेलना और चकला से आपका इस्तेकबाल करेगी। तवज्जो के साथ सुनिएगा। उस समझा नहीं तो कहा रे भाई तो समझिए नहीं रहा है।
कहा बीवी को कैसे लेकर आएंगे, तो देखा कि एक रिक्शा वाला जा रहा है। आप लोगों ने रिक्शा देखा है ना, उसमें कितने चक्के होते हैं? हाथ उठाकर बोलिए, कितने चक्के होते हैं? 3 चक्के होते हैं। देखा एक रिक्शा वाला जा रहा है तो दूरी से बोल रहा है, हे तिरिये चक्रवाहक, हे तिरिये चक्रवाहक। हिंदी का बहुत सवार था उसको। हे तिरिये चक्रवाहक। कहा सुनिए ना, हमारा नाम रमजान अली है, तिरिये चक्रवाहक हमारा नाम नहीं है। वो कह रहा था हे तिरिये चक्रवाहक, ड्राइवर को कहते हैं वाहक, अब वाहन कहते हैं गाड़ी को। हे तिरिये चक्रवाहक, विद्युत वेग से आने वाली लोहवत गावनी के इलाहाबाद अवरुद्ध स्थल पे पहुंचाने के कितनी मुद्राएं ग्रहण करोगे? वो कभी नहीं सुना था ऐसी संस्कृत, वहीं पे बेहोश होके गिर गया। हम नहीं चाहते कि आप बेहोश हो जाइए, आप बिल्कुल होश के आलम में आखिरी बात हमसे समाप्त कीजिए, मुस्कुरा कर कह दीजिए सुभान अल्लाह।